नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कतबा किताबन क़ब्ला अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ आमिन अंज़ला मिन्हु आयतैनि ख़तमा बिहिमा सूरतल बक़रा वला युक़रानु फ़ी दारिन सलासा लयालिन फ़यक़रबुहा शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौजू है सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात की फजीलत। वैसे तो कुरान के हर लफ्ज़ की फजीलत है, लेकिन ख़ासुल ख़ास ये सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं, आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला मिन रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व अलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व लहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये 2 आया मुबारका जो है, ये मैंने आपके सामने जो हदीस पाक जो है बयान फरमाई है, उसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को बनाने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और उस किताब में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात भी लिखी गई। और फरमाया कि जो 3 रोज़ इन 2 आयतों का घर में तिलावत करता है तो शैतान उस घर के करीब भी नहीं भटक पाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक तो ये अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को बनाने से 2000 साल पहले, वो किताब क्या है? वो अल किताब है, कुरान। और इसमें भी वे ख़ास तौर पर 2 आयतें जो मैंने आपके सामने अभी तिलावत की हैं, ये 2 आयतें जो हैं, ये 3 दिन जो है अगर ये पढ़ ली जाएं तो उस घर में जो है शैतान करीब भी नहीं भटक सकता उसके। कितनी सादत है। और इसी को हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सही बुखारी की हदीस है, से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात रात में पढ़ ले तो ये उसके लिए काफ़ी होंगी। एक दफ़ा रात को सोने से पहले पढ़ ले तो ये उसके लिए काफ़ी होंगी। और इसी हज़रत अबू
मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि जिसने रात को ये पढ़ लिया और सो गया, ये सारी रात उसके लिए क़यामुल लैल में लिखी जाएगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये वो सूरह बकरा, मैं इंशाल्लाह आखिर में सूरह बकरा की भी जो है अहमियत उसके भी अगर टाइम मिला तो रोशनी डालूंगा। तो इसी तरह जो है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत जिब्राइल इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे कि उनको आसमान का एक दरवाज़ा खुला, तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान का दरवाज़ा आज पहली बार खुला है और इसमें जो फरिश्ता ज़मीन पर आ रहा है ये पहली बार आ रहा है और अपने साथ दो तोहफे ला रहा है, नूर, दो नूर। आज से पहले ये दो नूर किसी नबी को नहीं मिले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो दो नूर क्या हैं, ज़रा गौर से सुन लीजिए। वो दो नूर जो हैं, पहला जो नूर है वो सूरह फातिहा है और दूसरा नूर यही सूरह बकरा की आखिरी दो आयातें हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ लेकर गए और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, और ये सिदरतुल मुंतहा एक बेरी है, ये 7वें आसमान में है और तमाम चीज़ें जो आसमान से आती हैं अल्लाह तबारक ताला की जानिब से, वो इसी सिदरतुल मुंतहा तक आती हैं और यहीं से फरिश्ते ले लेते हैं। और वो तमाम चीज़ें दुनिया से आसमान तक जाती हैं वो यहीं तक जाती हैं और फिर यहाँ से ले ली जाती हैं और उस पर सोने की टिड्डियाँ या परवाने जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे और वहाँ कलमे चलने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा 5 नमाजें और दूसरा तोहफा यही सूरतुल बकरा की 2 आयतें, आखिरी आयतें, और तीसरा वो तमाम लोग जो गुनाह कबीरा भी करने वाले हों लेकिन अल्लाह के साथ शिरक ना करें, यानी कि गुनाह अजीम करने वालों की भी बख्शिश, जो अल्लाह तबारक ताला के साथ शिरक नहीं करते। तो लिहाजा ये जो 2 नूर की बात है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूं कि ये सूरह फातिहा और आखिरी 2 आयतें जो हैं, क्योंकि ये सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है ना, उसकी 3 आयतें हैं। मैं उसके बाद में जिक्र करता हूँ। पहले मैं पहला नूर जो है सूरह फातिहा, देखिए ये इब्तदाइया है कुरान पाक का, ये पहली सूरत है। बेसिकली ये पूरी सूरत बंदा अपने रब से दुआ करता है, पहले अपने रब की हम्दो सना करता है, उसकी तारीफ करता है और फिर दुआ मांगता है, तो अल्लाह ये दुआ कबूल फरमाते हैं और फिर उसके सामने सारा कुरान रख देते हैं, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक। क्या मेरे बंदे, तूने मुझसे दुआ मांगी, अब मैंने तेरे आगे अपना कलाम ये कुरान रख दिया है, अब तू इसे पढ़ता चला जा, समझता चला जा और अमल करता चला जा। इसमें 5 चीज़ें हैं अल्लाह तबारक ताला ने, मैं मुख्तसरन रखना चाहता हूँ। एक तो है मुहकामात जो वाज़ेह अहकामात हैं, दूसरे हैं मुतशाबिहात जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटेल में नहीं बतलाया और हमें सिर्फ और सिर्फ जो मुहकामात हैं उसी पर जो है अमल करने की जो है ताकीद फरमाई गई है। जो मुतशाबिहात में इसका गौर व खौज करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, और
ये सारी चीज़ें मुतशाबिहात में हैं। अल्लाह भी गायब में है, अल्लाह के फरिश्ते भी गायब में हैं, जन्नत, दोज़ख, बरज़ख, ये मीज़ान, हर चीज़ जो है। अब आप इसमें क्या अंदाज़ा लगाएंगे, क्या सोचेंगे? जितना बतला दिया गया उतना काफ़ी है हमारे और आपके लिए। और तीसरा फरमाया कि जो मैंने इस चीज़ में हलाल की हैं उसे हलाल समझो। चौथा, जो मैंने हराम की हैं उसे हराम समझो। पांचवा ये कि मैंने इसमें तमसील, मिसालें दी हैं पिछली कससुल अंबिया और पिछली कौमों को जो तबाह बर्बाद हुई, उनकी तबाही और बर्बादी की वजूहात जो हुई उनसे बच जाना। तो ये 5 पैगामात हैं कुरान के जो मुझे आपसे हैं। और हदीस कुदसी है, मैं सूरह फातिहा के बारे में बात करने लगा हूं। पहला नूर जो है ये हदीस कुदसी है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यही सही मुस्लिम की 395 नंबर हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने नमाज यानी कि सूरह फातिहा इसको अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया है। और फिर मेरा बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे ने मेरी तारीफ फरमाई। और जब बंदा कहता है कि अर्रहमान अर्रहीम, के अल्लाह रहमान भी है रहीम भी है, ये जब दो लफ्ज़ इकट्ठे हो जाए ना तो ये कसरत का सीगा बन जाता है कि ये हमारे दिमाग में, हमारी सोच में उसका इहाता नहीं कर सकती कि अल्लाह का जो है ये रहमान और रहीम कितनी ज़्यादा है, हम अपने तसव्वुर में नहीं ला सकते ये जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की तमाम सिफात पर रहमान की सिफ़त जो है वो फजीलत वाली है, बढ़कर है सबसे, और अल्लाह के अर्श पर यही अल्लाह की सिफ़त लिखी हुई है। और अल्लाह के जो रहम के 100 हिस्से हैं, इसमें एक हिस्सा इस दुनिया में दिया है जो इंसानों, जिन्नों और तमाम चरिंद परिंद को जो है वज़ीयत किया गया है। ये उसी एक हिस्से की करामत है कि हम एक दूसरे पर रहम करते हैं, हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं, ये जानवर, ये परिंद, हर चीज़ अपने, किस तरह चिड़िया अपने चोंच में वो खुराक लेकर आती है अपने बच्चे के लिए और कितनी परवास करती है, और माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। ये वो एक हिस्सा अल्लाह तबारक ताला के रहम का हिस्सा है जो इस दुनिया में भेजा गया है। क़यामत वाले दिन ये वो हिस्सा भी अल्लाह तबारक ताला लेकर अपने 100 पूरा कर लेंगे। इसलिए कहा गया है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, रहम करने वाला है। ये 70 भी अरबी में सीगा है बहुतात का, कि अम्मा हवा से लेकर क़यामत तक आखिरी आने वाली औरत की मोहब्बत यकजा कर ली जाए और मेरे रब की मोहब्बत एक पलड़े में रख दी जाए तो मेरे रब का पलड़ा भारी होगा। तो फिर जब अल्लाह फरमाता है कि जब ये मेरा बंदा कहता है कि मालिक यौमिद्दीन, कि ये मेरा जो रब है ये रोज़े जज़ा का भी मालिक है, तो अल्लाह कहते हैं कि इसने मेरी बंदगी बयान की। और जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। देखिए ये पूरे दीन का जो है ये असल वो चीज़ है जो मैं बतलाना चाहता हूँ, जो कुरान हमें बतलाता है कि हम सिर्फ अपने एक रब की, अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी ही से मदद मांगते हैं। ये वो नुक्ता है समझने का, अगर इस नुक्ते को हम समझ गए तो बेड़ा पार है कि ये तमाम शिर्क की जड़ें काट देता है। इंसान जो जगह जगह अपना सर नगू करता है
उससे अपने आप को बचा लेता है। और ये इंसान जो दर दर की ठोकरें खाता है, मांगता फिरता है, इन सब से अपना नाता तोड़कर एक रब की जानिब नाता कर लेता है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो मुनम है, तमाम नेमतें वो देने वाला है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जो इज्जत और जिल्लतों का मालिक है, जिसके हाथ में तंदुरुस्ती और बीमारी है। या यहां तक फरमाया कि तुम्हारा अगर तस्मा भी टूट जाए ना, वो भी अपने रब से मांगो। किसी के आगे अपना दस्ते सवाल करना भी शिर्क के जुमरे में आता है कि अल्लाह फरमाते हो मैं तो ऐ बंदे तेरे शहरक से करीब हूं, मुझे पुकार तो सही, मैं हर पुकार सुनता हूं, तू जुबान से अदा करेगा तब भी सुन लूंगा, तू अपने दिल से पुकारेगा मैं तब भी सुन लूंगा। तो लिहाजा जो भी तकलीफ आए, जो भी मांगना हो, अपने रब से मांगिए, अल्लाह फिर खुद ही इंतजाम फरमा देते हैं मदद करने वालों को। तो लिहाजा इस रब पर यकीन कीजिए। जब हम अपने रब पर यकीन हो जाता है तो हमारा रब भी हमसे मोहब्बत करने लगता है, और फिर उसकी मोहब्बत के, उसके रहमानियत के क्या कहने। और फरमाया कि जब ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे ने के लिए है कि जो वो मुझसे मांगे, और जब मेरा बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अब ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जिसका उसने मुझसे सवाल किया। बंदा क्या कहता है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिससे तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया, उनके रास्ते पर नहीं जो मातूब हुए और भटके हुए थे। ये हदीस कुदसी है, और हम हर नमाज में बगैर सूरह फातिहा के हमारी नमाज नहीं होती। ये इतनी बड़ी सूरत है, इतनी अजमत वाली है। ये वो नूर दो से उनमें से एक है जो अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और हम इसे सुबह शाम जो है वो तिलावत करते हैं और इससे फैज़याब होते हैं। दूसरी भी जो है वो हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की हदीस है, 125 नंबर। इसी सूरह बकरा की जो आखिरी रुकू है उसकी 3 आयतें हैं। वो शुरू होता है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ही का है जो इस ज़मीन व आसमान में है, और तुम जाहिर करो या तुम छुपा कर रखो, अल्लाह को हर हाल में उसका तुमसे हिसाब लेगा। वो चाहे तो तुम्हें माफ कर दे, चाहे तो तुम्हें अजाब दे, और वो ही जो है हर चीज पर कादिर है। जब ये आय मुबारका का नज़ूल हुआ तो आप सल्लम के सहाबा आप सल्लम खिदमत में पहुंचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी एक आयत आ गई है, देखिए इसका ज़रा इस पर गौर कीजिए। क्या इसमें किया है कि तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे ज़रूर हिसाब लेगा। हाँ, चाहे तो तुम्हें माफ़ कर दे या सज़ा दे इसकी। अब देखिए हमारे दिल में तो बहुत सारे वसवसे आते हैं, बड़े बड़े गलत ख्याल भी आते हैं। अगर वो सारे जो ख्यालात हैं उस पर सज़ा मिलनी शुरू हो जाए तो कोई शख्स बच सकता है। तो सहाबा पहुंचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें जो मुकल्लफ किया गया है वो नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात और बाकी ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते कि हम सोचे भी कोई ऐसी चीज़ ना, दिल में दिमाग में आज चीज़ आ ही जाती है, और ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया
तुम उस तरह बस करना जो दो किताबों वाले ने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। तुम कहो कालू समेना व अताना गुफराना का रब्बना व अलैकल मसीर, कि अल्लाह हमने सुना, हमने अताअत की, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमने तेरी ही जानिब लौटना है। और फिर जो है जब ये बात हुई तो अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत का नुज़ूल किया कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व अलैकल मसीर। ठीक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ईमान लाए जो रब की जानिब से नाजिल किया गया, और वो मोमिन तमाम जिन्होंने आप सल्लम की इत्तबा की, और सब ने कहा ईमान लाए किस पर? अल्लाह पर, अल्लाह की फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर। और सब ने कहा कि हम किसी रसूल में फ़र्क नहीं करते, और यही हमारा ईमान है कि हम किसी किताब में, किसी रसूल में कोई फ़र्क नहीं करते। और फिर कहा कि अल्लाह हम ये कहते हैं कि हमने सुना और हमने अताअत की, अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमने तेरी ही जानिब लौटना है। जब ये हुआ और फिर अल्लाह तबारक ताला ने ये पहली आयत जो है ना वो मनसूख कर दी। ये आयत मनसूख हो चुकी है, इस उम्मत के लिए इस आयत को मनसूख कर दिया गया है। और फिर जो है अल्लाह ने फिर वो इसी सूरह बकरा की अगली आयत जो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व लहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी भी मुतनफ़्फ़िस को उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। जिसने कोई नेकी की वो उसका अजर उसी के लिए है, और जिसने बुराई की उसका वबाल उसी के लिए है। ऐ अल्लाह हमसे कोई भूल चूक में अगर गुनाह सरजद हो जाए तो हमारा मुआवजा ना करना। ऐ अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालना जो तूने पिछले लोगों पर डाले। ऐ अल्लाह हम पर वही बोझ डालना जो हम उठा सकते। ऐ अल्लाह हम पे दरगुजर फरमा, हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मौला है, और काफिरों के मुकाबले में हमें हमारी मदद फरमा, हमें कामयाब फरमा। ये दो आयतें जो अल्लाह तबारक ताला ने इस उम्मत के लिए तोहफे के तौर भेजी, और यही है कि अब इसी सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी भी आती है, और उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात को ये पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और शैतान उससे दूर हो जाएगा। और एक रवायत में फरमाया कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा और उसे मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। यानी कि अगर हम हर नमाज के बाद ये आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो सिर्फ मौत ही रुकावट है हमारी जन्नत के दरमियान। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात को पढ़ ले तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में, वो घर अल्लाह की हिफाजत में, वो बंदा अल्लाह की हिफाजत में, और उसके ऊपर फरिश्ते अल्लाह मुकर्रर कर देते हैं और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। और एक मुझे सही बुखारी की हदीस याद आ गई, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि सदका व फितर जब इकट्ठा हुआ
तो कहते मैं उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने मुझे मुकर्रर फरमा दिया। और मैं जब रात को उसके पहरे पे था तो एक शख्स आया, उसने खजूरें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब तो तुझे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर करूंगा, ये तू चोरी कर रहा है। उसने माफ़ी मांगी हाथ जोड़कर कि यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तो कहते मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के रसूल से पूछा कि अबू हरारा वो तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल बड़ी वो मिन्नतें कर रहा था कि मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल से फरमाया कि वो झूठा है, आज फिर आएगा। कहता मुझे यकीन हो गया, मैं बड़ा अलर्ट होकर बैठ गया कि फिर वो आ गया। उसने गल्ला इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मैंने पकड़ लिया। मैं आज तो जल्दी छोड़ूंगा, तो कल भी यही वादा करके गया था। उसके बाद मेरे बच्चे भूखे हैं, बिलबला रहे हैं, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज मुझे माफ़ कर दे, मैं कल नहीं आऊँगा। और फिर तरस आ गया, अबू हरारा को छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के रसूल पूछा अबू हरारा वो तुम्हारी कैदी का क्या हुआ? अल्लाह के रसूल बड़ा उसके बच्चे भूखे थे, वो गल्ला इकट्ठा कर रहा था, मैंने जाने दिया। मैंने कहा जा। अल्लाह के रसूल वो झूठा है, आज फिर आएगा। अब मैं कहता फिर वो फिर आ गया, फिर गल्ला काट के मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं आपको आपसे खिदमत लेकर ही जाऊंगा कि तुम्हें कुछ सजा मिले। उसने कहा यार बात सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो तुम्हारे लिए बड़ी फायदेमंद है। अगर तुम उसे पढ़ लिया करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और शैतान तेरे करीब नहीं भटक पाएगा। और साहबा को ऐसी खैर की बातें तो ढूंढते फिरते थे, फौरन तरस आया और छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के रसूल पूछा कि अबू हरारा वो तुम्हारे कैदी का क्या बना? कहा अल्लाह के रसूल आज भी मैंने उसे छोड़ दिया। कहा क्यों? कहा कि उसने मुझे बताया कि तुम अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान तुमसे दूर हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और पूछा कि अबू हरारा तुम जानते हो ये कौन है? कौन था? कहा अल्लाह से मुझे क्या मालूम। कहा कि अबू हरारा ये शैतान था तो झूठा मगर बात सच्ची बता गया। देखिए कभी कभी ऐसे शख्स जो हैं शैतान मलून भी अच्छी बात बता जाया करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो। बेशक शैतान ऐसे घर में नहीं आता जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाए। और कुरान है ही बाइस बरकत। और हजरत अबू सईद खुदरी बल्कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला ये जो है वो रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो कुरान की मोमिन जो तिलावत करता है ना कुरान की, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे तरंजबीन की, जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका भी अच्छा है। और वो मोमिन जो कुरान की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल खजूर की मानिंद है, जायका तो अच्छा है, खुशबू नहीं है। और वो मुनाफिक जो कुरान की तिलावत करता है, उसकी मिसाल गुलाब की सी है, उसकी खुशबू तो है, जायका कड़वा है। और वो मुनाफिक जो कुरान की तिलावत नहीं करता, उसकी मिसाल इंद्रायन की तरह है, तुम्मे की तरह है, जिसकी जायका भी कड़वा है और खुशबू नहीं है। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि मैं उबई बिन काब के सामने कुरान पढ़ूं। अल्लाह अल्लाह। ये जब बात अबी बिन काब रज़ी को मालूम पड़ी तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर इस तरफ फरमाया है। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि आपका नाम लिया गया है कि मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं। तो खुशी से उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे
उम्मत में कारी कुरान जो है उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये शहादत मिली। और हज़रत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी आवाज़ में बड़ा सोज़ो गुदास था। अल्लाह के फरमाएगा ये इसे जो है ये लहन जो मिला है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिसकी तिलावत पर कायनात की हर चीज़ ठहर जाया करती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रजी अल्लाह के साथ गुजर रहे थे, तो हज़रत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अपने घर में तिलावत फरमा रहे थे और आप सल्लम वहाँ ठहर गए और काफ़ी देर तक उसकी तिलावत सुनते रहे। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू मूसा, सुबह मैं और आयशा जा रहे थे और तुम तिलावत कर रहे थे, हमने खड़े होकर तुम्हारी तिलावत सुनी। कहा अल्लाह के रसूल मुझे बता देते तो मैं ज़रा कुरान और खूबसूरती से पढ़ता। देखिए जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, अल्लाह उन्हें जन्नती लिबास पहनाएगा, खुशबू लगाएगा और मछली की कलेजी खिलाएगा। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी, तिलावत सुनाई जाएगी। फिर अल्लाह अपनी आवाज़ की तिलावत भी सुनाएगा। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ भी है, लेकिन ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। और फिर अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे बंदों कोई और नेमत, तो बंदे कहेंगे अल्लाह इतनी नेमतें कि हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे नहीं, अभी एक नेमत तो रहती है, मैंने अपना जलवा तुम्हें दिखाना है। फिर अल्लाह अपना जलवा दिखाएंगे तो सब सजदे में पड़ जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएंगे कि ऐ फरिश्तों तुम तो सजदे में चले जाओ, लेकिन मेरे बंदे अब सजदे में नहीं जाएंगे। इन्होंने मुझे अनदेखे सजदा किया था दुनिया में, आज ये मुझे देखेंगे, मैं इन्हें देखूंगा। तो बंदे कहेंगे अल्लाह तू इतना खूबसूरत, इतना हसीन, तेरी कसम अगर हमें मालूम पड़ जाता ना, भिनक पड़ जाती थोड़ी सी भी कि तू इतना खूबसूरत है, तो खुदा की कसम हम अपनी जबीने सजदों से ना उठाते। और यही फरमाया कि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है ये। और अल्लाह के रसूल से फरमाया कि जिस तरह ये हर चीज़ की कोई कुहान होती है, बुलंदी होती है, और कुरान की कुहान सूरह बकरा है। और हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि इसकी ये ज़हरावैन दो सूरतों को कहते हैं, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। इनकी तिलावत किया करो, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह से झगड़ा करेंगी तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे ऊपर क़यामत वाले दिन साहिबान होंगे, साया होगा, बादल होगा, रोशनी होगी, या दो परिंदों की कतारें होंगी जो आप पर साया की होंगी, रोशनी की होंगी। और ये तुम्हारे लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगी कि अल्लाह ये हमारी तिलावत करता रहा है, इसे बख्श दे, तो अल्लाह बख्श देंगे। क़यामत वाले दिन दो चीज़ें जो हैं शफाअत करेंगी अल्लाह से, एक रोज़ा होगा, एक कुरान होगा। और बस काफ़ी हो गया है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर एक बात जो ज़ुबान से निकली वो हक़ और सच और हमारे लिए हुज्जत है। और ये कुरान जो है ये शिफा, इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। और ख़ास तौर पर सूरह बकरा में मेरे ज़हन में फिर एक हदीस आ गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, ये एक दफ़ा गए तबलीग दीन की तरफ से किसी कबीले के करीब गए, शाम हो गई, तो उन्होंने मेहमान नवाजी ना की, ये बाहरी इन्होंने डेरा लगा लिया। रात को उनके सरदार को सामने डस लिया, उन्होंने बड़ी ओढ़ पोड़ की, लेकिन कहाँ तकलीफ से बुरा हाल। उसने कहा यार ये बाहर जो सहाबा हैं इनसे देखो शायद किसी को इलाज हो। हज़रत अबू सईद खुदरी ने फरमाया कि तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की जब तक तुम हमें कुछ बकरियां सौदा कर लो। तो उन्होंने कुछ बकरियां काफ़ी सारी दी। कहते कि मैंने जाके अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ के फूंक मार दी, वो बंदा ठीक हो गया। हमें वो बकरियां मिल गई, तो हम किसी ने कहा कि इसको तकसीम कर ले। मैंने कहा नहीं, जब तक आप सबसे इसका फैसला ना ले ले उस वक्त तक हम इसे तकसीम नहीं करेंगे। और जब आप सबकी खिदमत हाजिर हुए तो कहा अबू सईद तुम्हें कैसे पता चला?
कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने टेबल लगाया, तुक्का लगाया, तो तुक्का सही लग गया। तो कहा कि इस बकरी में मेरा भी खुम्स निकालो, यानी कि मेरा हिस्सा भी 5वां निकालो, इसे पाक कर लो और इसे पेशा ना बना लेना। और आज इसे पेशा बना लिया गया है। हम तवीज़ करते हैं, पैसे लेते हैं, काला बकरा लेते हैं, कहते हैं जिसमें कोई बाल सफ़ेद ना हो। अब ना मिले तो कह रहे चल बकरे से पैसे दे दे 50,000 रुपया यार से, ठीक है, और वो 50,000 का बकरा जो है वो जेब में चला जाता है। ये वो पेशा है जो हमारे मुसलमानों ने, और ये वही काम है जो यहूद और नसारा भी करते थे, टके टके पे आयतें बेचते थे हैं, और आज वही काम हमने करा है। इसलिए आप फरमाया कि मेरी उम्मत जो है यहूद और नसारा के पीछे पीछे चलेगी। अगर वो किसी खुड में घुसे होंगे ना, ये उस खुड में भी घुसेंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे उस वाला। और जिस तरह वो ज़लील और रुसवा हुए, तो जिल्लत और रुसवाई इस उम्मत का भी मुकद्दर ठहरेगी। हर उम्मत का एक फितना हुआ करता है, आपने फरमाया, और मेरी उम्मत का फितना माल है। ये वो फितना है जिस इस उम्मत को घेरे हुए है। हम सुबह शाम हमारी एक ही होती है, उठे तो दुनिया की हर आसाइश मिल जाए। और अल्लाह के बंदो, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये आर्जी है, ये तो आजमाइश के ज़रिए है। अल्लाह तबारक ताला ने किसी को बहुत दिया, किसी को कम दिया, किसी को बहुत थोड़ा दिया, किसी को औलाद दी, किसी को औलाद नहीं दी, किसी को बीमारी दी, किसी को सेहत दी। ये वो सारी चीज़ें हैं। रब ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरी रज़ा पे राज़ी है। अगर राज़ी हो गया तो कामयाब हो गया। फिर वो ज़िंदगी है जो हमेशा हमेशा रहने वाली, इसका कोई खात्मा नहीं है। और ये ज़िंदगी हर हाल में ख़त्म हो जानी है, गुजर जानी है। इन्हीं 5-7 दिनों में मेरे कोई 6-7 क्लास फेलो अल्लाह को प्यारे हो गए। कोई कोरोना से, कोई किस तरह। तो बात यह है कि ये ख़त्म हो जाना है सबने, किसी ने भी यहां नहीं रहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मैं और आप किस खेत की मूली हैं। तो उस दुनिया की तैयारी करो, ये ऐसे तैसे गुजर जानी है ये दुनिया। इसलिए हर वक्त अपने रब को याद करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्दो सना और दुरूद व पाक भेजो, और हर वक्त डर के रहो कि या मेरे मौला, हमारी ये जो छोटी मोटी हम जो नेकियां करते हैं इसे कबूल फरमा। ये नेकियां हमारी उस काबिल नहीं हैं, हमारी नमाजें इस काबिल हैं कि हमारे मुंह बदे मारी जाएं। ये मेरा रब ही है जो टूटी फूटी हमारी इबादत कबूल कर लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह।